नमस्कार। नमस्कार आप सभी को नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। हमारा चल रहा था भारत का भूगोल, तो उसके अंदर हमारे भौतिक प्रदेश पूरे हो चुके थे। आज देखते हैं नया टॉपिक है। इसके बाद छोटा सा टॉपिक है भारत की मिट्टी, यानी कि मिट्टी का वर्गीकरण, यानी मृदा वर्गीकरण। मृदा वर्गीकरण आज एक नया टॉपिक है, मृदा वर्गीकरण। उसको देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है, कुछ एग्जामों में क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ में नहीं भी आते। कोई जरूरी नहीं इसमें से कोई क्वेश्चन आए, तो छोटा सा टॉपिक आज हो गया कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं। बात करें भारत के अंदर, तो भारत के अंदर है संस्था है जो कृषि के लिए है, वो है ICAR। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ICAR। इसमें क्या है कि भारतीय कृषि की मिट्टी को कुल 8 भागों में बांटा है, यानी मुख्य 8 भागों में इसको क्या है, मृदा को बांटा है। और गौण रूप से देखें तो वो 27 है। गौण क्या है, 27 है। गौण याद नहीं करने, ये 8 ही देखनी है। तो यानी ICAR ने भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा है, पूरे देश को 8 भागों में बांट दिया मृदा के आधार के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं वो 8 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले आती है जलोढ़ मिट्टी। नंबर 1 पर आ गई जलोढ़ मिट्टी। नंबर 2 पे आ गई पर्वतीय मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। नंबर 3 पे आ गई पर्वतीय, इसको वन्य मिट्टी भी बोल सकते हैं, वन मिट्टी, वन्य मिट्टी। जलोढ़, पर्वतीय। इसके बाद में आ गई आपकी काली मिट्टी। नंबर 4 पे आ गई लाल मिट्टी। नंबर 5 पे आ गई मरुस्थलीय मिट्टी। नंबर 6 पे आ गई आपकी लेटेराइट मिट्टी। सात नंबर पे लेटेराइट आ गई पीट, या इसको दलदली भी बोला जाता है, पीट या दलदली मिट्टी। नंबर 8 पे आ गई आपकी लवणीय मिट्टी। तो भारत देश को मृदा के आधार पर ICAR ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने क्या है, 8 भागों में बांट दिया। मृदा दिवस 5 दिसंबर को आता है, ये आपको लिखना हमें याद चलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं भारत में कहाँ कहाँ ये। तो देखिए एक छोटा सा भारत का मैप बना लेते हैं। छोटा सा मैप है, इसमें समझ लीजिए, फिर एक एक इसको लिखवा देंगे तो वहां से आप उतार देंगे। सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी। सबसे पहले पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी कहाँ होगी, जहां पर पर्वत होंगे, यानी जहां पर वन होंगे वहीं पर होगी पर्वतीय मिट्टी। तो भारत के अंदर सबसे ऊपर यहां पर क्या है, पर्वत है, तो यहां पर होगी आपकी पर्वतीय मिट्टी। हिमालय पर्वत है, यहां पर कौन सी मिट्टी होगी आपकी, पर्वतीय मिट्टी। ये है 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर, 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर। यहां पर कश्मीर से लेकर यहां पर हो गई अरुणाचल प्रदेश तक। कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जहां जहां हिमालय है वहां पर पर्वत हो गए। पर्वतीय मिट्टी कहां पर होगी, पर्वतों के अंदर, यानी ये पर्वतीय मिट्टी या वन्य मिट्टी है। अब
इसके अंदर कौन कौन से फसल हो सकती है, तो जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर नीचे शिमला उत्तराखंड वगैरह इसी के अंदर आ गए। तो यहाँ पर क्या होते हैं, सेब हो गया, नाशपाती हो गई, आदि फसलें यहाँ पर होती है। यानी पर्वतीय मिट्टी के अंदर कोई फल वगैरह होते हैं, सेब हो गया, नाशपाती हो गई, और क्या होते हैं ब्लैक डायमंड सेब भी आता है, ब्लैक एप्पल भी आता है, ये सभी यहीं पर होती है। इसके बाद में नीचे आते हैं, यहाँ पर क्या है, मैदान है, नदियां मिट्टी लाती है ऊपर पहाड़ों से, बारीक मिट्टी, और यहाँ पर बिछा देती है। तो ये कौन सी मिट्टी हो गई, यहाँ पर हो गई नंबर 2 पे जलोढ़ मिट्टी। ये हो गया जलोढ़ मिट्टी। यहां पर हो गई आपकी जलोढ़ मिट्टी। नदियों का क्षेत्र है, जैसे सरियानी नदी क्षेत्र आ गया, इसके अंदर क्या आ गया, नदी क्षेत्र। यूपी है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, ये यहाँ पर आ गया। ये सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है, ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि 43%। इसका क्षेत्रफल है 15 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि टोटल भारत का देखें तो ये लगभग 43% है। सभी फसलें होती है यहाँ पर, उपजाऊ मिट्टी होती है। इसके बाद में देखें लाल मिट्टी, मरुस्थल देख लें तो यहाँ पर हो जाएगी मरुस्थल, थोड़ा पंजाब आ गया, गुजरात आ गया, हरियाणा भी आ गया, अपना राजस्थान भी आ गया। ये क्या हो गई, मरुस्थलीय मिट्टी। 1.37 ऐसी चीज है, 1,43,000 है, 1,43,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई, 1,43,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है मरुस्थलीय मिट्टी। अब देखो यहाँ पर क्या है, दक्षिण का पठार है, दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय भारत है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से काली मिट्टी हो गई, काली मिट्टी यहां पर हो गई, काली मिट्टी। अब दलदली मिट्टी कहां पर होगी, यहां पर काली मिट्टी हो गई, यहां पर ये लावा पठार है, यहां पर होगी आपकी लाल मिट्टी, थोड़ी काली थोड़ी ऊपर है, लाल यहां पर होगी आपकी, काफी जगह में जगह जगह है। तो ये होगी लाल मिट्टी, यानी मैप के अंदर आसानी से इसको थोड़ा समझ में आ सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। यहाँ पर किनारों पे होगी आपकी दलदली मिट्टी, दलदली या पीठ मिट्टी। और कौन सी रहेगी, लवणीय मिट्टी। तो ये यहाँ पर जहां पर नहरों की सिंचाई होती है, जैसे पंजाब का कुछ क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होती है, लवणीय मिट्टी। और लेटेराइट देखें तो लेटेराइट में क्या होती है, चाय होती है यहाँ पर असम में, और थोड़ी बहुत अरुणाचल प्रदेश में भी होती है, यहाँ पर उड़ीसा में भी होती है, यहाँ पर होती है लेटेराइट मिट्टी। अब देखो एक एक को देखते हैं अच्छे से, इस लेयर पे आपको सही समझ में आया होगा, लेकिन अच्छे से वैसे समझ में आ जाएगा। साथ साथ नोट्स बना लें, यानी नोट्स ही मान लो चाहिए। ये नहीं लिखा है तो लिख लो, साथ साथ नोट्स हो गए, साथ साथ जाके इसको करते चलेंगे, ठीक है। तो लिख लो इसको, या स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर 1 पे लेते हैं पर्वतीय मिट्टी। नंबर 1 पे लेते हैं पर्वतीय मिट्टी। और पर्वतीय मिट्टी होती कहाँ है, ये आपको बता दिया। पर्वतीय मिट्टी यानी सबसे पहले मृदा दिवस नहीं लिखा, मृदा दिवस ये आता है 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को मृदा दिवस। और ये वो आपको दिखाई दिया, ICAR में भारत के अंदर 27 भागों में गौण और 8 मुख्य भागों में बंटा है। नंबर 1 पे लिखो पर्वतीय मिट्टी। और पर्वतीय मिट्टी कहां पर होती है, तो 1 नंबर पे सबसे ज्यादा है वो लिख लो, जलोढ़ मिट्टी।
नंबर 1 पे आ गई आपकी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी देखें तो ये भारत के अंदर क्या है, सर्वाधिक होती है, यानी नदी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नदी क्षेत्र में पाई जाती है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर स्थित है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल घेरती है। सबसे ज्यादा है तो प्रतिशत के अंदर देखें तो ये है 43% के अंदर, यानी कि ये भारत के अंदर क्या है, सर्वाधिक है, सर्वाधिक क्षेत्र, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। इसका रंग देखें तो वो होता है भूरा, रंग होता है इसका भूरा। और इसके अंदर अगर देखें तो इसके अंदर पोटास और चूने की मात्रा प्रचुर मात्रा होती है। पोटास व चूने की प्रचुर मात्रा इस मिट्टी के अंदर पाई जाती है। और कमी की बात करें, किस चीज की कमी होती है, तो इसके अंदर फास्फोरस व नाइट्रोजन की कमी होती है। फास्फोरस व नाइट्रोजन की कमी इसी मिट्टी के अंदर होती है। जलोढ़ मिट्टी नंबर 1 पे लिखवा दिया। नंबर 2 लगा के लिखो काली मिट्टी। नंबर 2 पे लिखो काली मिट्टी या लाल मिट्टी, लाल काली मिट्टी। यहाँ पर नंबर 2 पर लिखो लाल मिट्टी। लाल मिट्टी ये है दूसरे नंबर पर सर्वाधिक, यानी सबसे ज्यादा हुई जलोढ़। नंबर 2 पे आती है लाल मिट्टी, ये है 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर, 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर स्थान घेरती है। क्षेत्रफल में देखें तो यह हो जाता है 18%, 18.6% भाग हो जाता है। कहाँ कहाँ पर है ये मिट्टी? तो ये सर्वाधिक, द्वितीय सर्वाधिक मिट्टी क्षेत्र हो गया, दूसरी सबसे ज्यादा मिट्टी, द्वितीय सर्वाधिक मिट्टी क्षेत्र। कहाँ कहाँ पर है लाल मिट्टी? तो इसकी बात करें तो तमिलनाडु में सर्वाधिक है। इसके बाद में कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड यहाँ पर होती है। तमिलनाडु में क्या है? सर्वाधिक। तमिलनाडु में सर्वाधिक है। इसके बाद में महाराष्ट्र का भी भाग रहता है, मध्य प्रदेश का भी इसके अंदर भाग आ जाता है थोड़ा, उस बाद मध्य प्रदेश का भी आ जाता है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड। कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, इसके अंदर क्या है? तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड और इसके अंदर आ जाएंगे आपके कुछ भाग, जैसे राजस्थान में भी होती है तो कुछ भाग राजस्थान का, कुछ भाग राजस्थान का भी आता है। इसके बाद में देखें तो यहाँ पर क्या है? इसके अंदर इसका रंग होता है लाल। रंग लाल होता है, किस कारण होता है? ये फास्फोरस की अधिकता के कारण होता है। इसके अंदर क्या है? लोअर ऑक्साइड पाया जाता है। रंग लाल होता है लोअर ऑक्साइड के कारण, लोअर ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। इसके बाद में देखें तो ये मिट्टी क्या है? पृथ्वी की ये मिट्टी अम्लीय होती है।
इसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। इसके अंदर लोह ऑक्साइड पाया जाता है। अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। तो इसके अंदर लोह है, एल्यूमिनियम और चूना की अधिकता, नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी पाई जाती है। प्रकृति होती है इसकी अम्लीय। लोहा प्लस फास्फोरस प्लस चूना की अधिकता इसकी अधिकता होती है और कमी होती है नाइट्रोजन और फास्फोरस इसके दो सॉरी फास्फोरस नहीं, यहाँ पर एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी। नाइट्रोजन फास्फोरस की इसके अंदर क्या होती है? कमी होती है। इसके बाद में नंबर 3 पर लिखो, दो करोगे, एक दो भी। नंबर 3 पे लिखो काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी। नंबर 3 लगा कर लिखो काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी, या इसको यूपी वगैरह में कंदर भी बोला जाता है। रेगूर काली या रेगूर दो काली या रेगूर मिट्टी, ये तीसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। ये पाई जाती है 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर। 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर क्षेत्रफल में देखें तो ये हो जाएगा आपकी 16.6%। 16.6% भाग के ऊपर 16.6% भाग के ऊपर हो जाएगी, यानी 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर पाई जाती है। प्रतिशत में देखें तो 16.6 वर्ग किलोमीटर। तृतीय स्तर पर सर्वाधिक मिट्टी तृतीय स्तर पर सर्वाधिक मिट्टी यानी सबसे अधिक पाई जाती है जलोढ़, फिर लाल और फिर सर्वाधिक पाई जाती है काली। यानी तीसरे नंबर पर सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी होगी काली। ये महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक यहाँ पर होती है। होती कहाँ पर है? महाराष्ट्र, पश्चिमी एमपी, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि स्थानों क्या है? ये मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा तमिलनाडु पाई जाती है, यूपी में भी थोड़ी पाई जाती है। इसका निर्माण होता है वो बेसाल्ट लावा के अक्षेप से होता है। निर्माण होता है बेसाल्ट लावा के अक्षेप से इसका क्या है? निर्माण होता है। उसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास की क्या है? प्रधानता होती है। लोहा प्लस चूना प्लस कैल्शियम प्लस पोटास की अधिकता या अधिकता होती है। इसके अलावा अगर काली मिट्टी को देखें तो इसके अंदर क्या है कि ये जल धारक क्षमता होती है। सर्वाधिक इसके अंदर जल धारक क्षमता, सर्वाधिक जल धारण क्षमता इसके अंदर होती है।
और ये इसके अंदर जल कितना भी डाल दो सोख लेती है, और फिर बाद में क्या सूखने के बाद इसके अंदर दरारें पड़ जाती है, तो ये स्वतः जुताई योग्य भी होती है। इसके अंदर सूखने के बाद क्या है, दरारें पड़ जाती है, तो ये स्वतः जुताई की क्षमता रखती है। सूखने के बाद दरारें पड़ जाती है, और ये क्या होती है, स्वतः जुताई क्षमता होगी। स्वतः जुताई क्षमता यानी दरार पड़ जाती है तो मिट्टी भी क्या है, थोड़ी नरम हो जाती है, तो ये क्या है, स्वतः जुताई इसके अंदर अपने आप हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर मुख्य फसलें देखें तो कैसे काली, कैसे कपास। इसके अंदर क्या होती है, मुख्य फसलें कपास की होती है। काली मिट्टी के अंदर मुख्य फसलें देखें तो इसके अंदर होती है कपास, मुख्य होती है इसके अंदर कपास। इसके बाद सोयाबीन और चना भी होता है मुख्य फसल। कपास प्लस चना प्लस सोयाबीन, कपास, चना और सोयाबीन के इसके अंदर मुख्य रूप से होते हैं। इसके बाद में नंबर 4 पे आती है आपकी लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी नंबर 4 पे लेटेराइट मिट्टी, ये कोई ज्यादा नहीं होती, थोड़ी होती है भारत के अंदर, लेकिन कहाँ पर होती है, जहां पर चाय की खेती, यानी कि 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर है। 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर। क्षेत्रफल में देखें तो इसका क्षेत्रफल ये कितनी थी, लगभग 3.1% आता है, लगभग 3.6% बाढ़, ऐसा सही 6% बाढ़ के अंदर आती है। इसके अंदर क्या है, मुख्य फसल होती है, जैसे चाय हो गई, सिंकोना आ गई, तो ये कहाँ पर पाएगी, जहां पर चाय होती है, केरल, महाराष्ट्र, असम, पूर्वी घाट पे यहीं पर होगी। कहाँ पर होगी, केरल, महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु में भी होती है, फिर अरुणाचल प्रदेश में भी होती है, ये होगी। और ये होगी राजमहल की पहाड़ियां, सतपुड़ा, मेघालय, जहां पर भी ये होती है। राजमहल की पहाड़ियां प्लस सतपुड़ा और मेघालय में भी होती है। इस मिट्टी की बात करें, इस मिट्टी की बात करें तो ये क्या है, ईंट, इसका रंग होता है ईंट जैसा, ईंट जैसी होती है, ईंट जैसी मिट्टी होती है। ईंट जैसी मिट्टी कैसी होती है, ईंट के जैसी होती है। इसके अंदर अगर फसलों की बात करें तो मुख्य फसल कौन कौन सी होती है, जैसे चाय हो गई, सिंकोना हो गई, ये इसके अंदर क्या है, मुख्य फसल है। रबड़ हो गया, कहवा हो गया, मुख्य फसल देखें, चाय, कहवा, कॉफी, रबड़, सिंकोना, आदि फसलें इसके अंदर होती है। और इस मिट्टी के अंदर एल्यूमिनियम की प्रधानता, लो एल्यूमिनियम की प्रधानता और नाइट्रोजन, पोटाश की कमी होती है। लोहा और एल्यूमिनियम की प्रधानता, लोहा प्लस एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। पोटाश प्लस नाइट्रोजन प्लस चूना की क्या होती है, कमी होती है। पोटाश, नाइट्रोजन और चूने की क्या होती है, इसके अंदर कमी होती है। इसके बाद में नंबर 5 पे लिखो मरुस्थलीय मिट्टी।
नंबर 5 पे लिखो मरुस्थलीय मिट्टी। नंबर 5 पे आ गया कि मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ होती है सभी आपको पता है, जैसे हो गई इसके अंदर राजस्थान प्लस पंजाब का क्षेत्र भी आता है, हरियाणा का क्षेत्र भी आता है और गुजरात का कुछ क्षेत्र भी आता है। यहाँ पर क्या होती है मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी का आप सभी जानते हैं 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर है। और इसके अंदर क्या होती है कि जैविक पदार्थों की कमी होती है। जैविक पदार्थों की कमी होती है इसके अंदर। और मुख्य फसल देखें तो बाजरा। मरुस्थल में क्या होगा बाजरा, मुख्य फसल होगी इसकी बाजरा। कणक क्या होती है इसकी मोटी होती है, वो सब आप पढ़ चुके हैं राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर भी है, कराई हुई है लिट्टियां। अब आगे नंबर 6 के ऊपर। नंबर 6 पे आती है आपकी पर्वतीय मिट्टी या वनीय मिट्टी। पर्वतीय या वनीय मिट्टी, पर्वतीय या वनीय मिट्टी नंबर 6 पे आ गई आपकी। पर्वतों क्या वनों की मिट्टी होगी। ये है 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर, कुल क्षेत्रफल का 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर क्या है पर्वतीय या वनीय मिट्टी। 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर क्या है पर्वतीय या वनीय मिट्टी। और इस ये मुख्य रूप से कहाँ होती है नवीनतम होती है और अविकसित होती है, यानी नई मिट्टी है। हिमालय नया है, हिमालय में होती है, तो ये क्या है नवीनतम मिट्टी और अभी तक पूरी विकसित नहीं हुई है, यानी अविकसित। अविकसित नवीनतम और अविकसित मिट्टी है। इसके अंदर एक का भी पूरी तरह निर्माण नहीं हुआ। क्षेत्र का ये हिमालय क्षेत्र में होती है। हिमालय क्षेत्र में मुख्य रूप से होती है। और इसके अंदर पोटास प्लस चूना प्लस फास्फोरस की क्या होती है कमी होती है। पोटास चूना फास्फोरस की कमी, पोटास चूना प्लस फास्फोरस की क्या होती है इसके अंदर कमी होती है। ये आपकी पर्वतीय मिट्टी। और इसके अंदर मुख्य रूप से फसल देखने को काफी फलों के ही वृक्ष ज्यादा इसके अंदर होती है। नंबर 6 पे होगी 6 नंबर होगी पर्वतीय मिट्टी। नंबर 7 देखो पीट या दलदली मिट्टी। नंबर 7 पीट या दलदली मिट्टी। पीट या दलदली मिट्टी ये कहां पर होती है, ये होती है तटीय क्षेत्रों में, यानी जहां पर समुद्र के किनारे होगी तो ये कहां पर होगी तटीय क्षेत्रों में। पीट या दलदली मिट्टी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। मुख्य रूप से रंग इसका नीला होता है और प्रवृत्ति यानी कि क्या होती है इसकी अम्लीय होती है। और इसके अंदर मैग्रोवन पाए जाते हैं। रंग हो गया इसका नीला, अम्लीय प्रवृत्ति की। अम्लीय प्रवृत्ति की। और इसके अंदर वन पाए जाते हैं मैग्रोव।
मैंग्रोवन इसके अंदर पाए जाते हैं। वृक्षों के अंदर देखें तो मैंग्रोवन इसके अंदर पाए जाते हैं। नंबर 8 पे आ गई आपकी लवणीय मिट्टी। नंबर 8 पे आ गई लवणीय मिट्टी। इसको क्षारीय मिट्टी बोल सकते हैं, कंदर भी बोल सकते हैं। क्षारीय या कंदर मिट्टी, क्षारीय या कंदर, इसको क्या है कि यूपी के अंदर कंदर भी बोला जाता है। ये कहाँ पे होती है? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, बिहार, जहाँ पर सर्वाधिक सिंचाई होती है। इसका क्षेत्रफल है 1.70 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर नहरों द्वारा सिंचाई होती है। नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रों में। और कौन कौन से राज्य देखें तो पंजाब में सर्वाधिक सिंचाई होती है, हरियाणा में हो गया, अपना राजस्थान भी आ जाता है, थोड़ा बिहार भी आ जाता है, थोड़ा यूपी भी आ जाता है। क्वेश्चन नहीं आते भी हैं, कभी नहीं आते, करवाना जरूरी था। यूएसडीए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का कृषि विभाग है। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य अमेरिका का कृषि विभाग। इसने क्या है? मृदा का वर्गीकरण किया है। इसने मुख्य रूप से मृदा को 8 भागों में बांटा। मुख्य रूप से इसने 8 भागों में बांटा, लेकिन क्या है इसके नाम अलग देखिए। जो नाम क्या है अब आपके सामने है। ये जो सभी मृदा है, जैसे क्या होगी, ये होगी एंटीसोल्स, एसेप्टिसोल्स, एग्रोसोल्स, ये सभी वर्टिसोल्स, ये क्या है अब आपके सामने। और इनमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इसको अच्छे से एक बार देख लेना। इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एंटीसोल्स, एसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स जो भी है ये, इनको एक बार देख लेना। तो आपका मिट्टी टॉपिक क्या है पूरा हो गया है। और सेकंड शॉट ले लेना इसका साइन का, ठीक है। तो चलिए आगे अपना टॉपिक करेंगे। भारत की नदियां कर सकते हैं या भारत की जलवायु देखेंगे। अगर कोई पहले टॉपिक करना हो तो उसके लिए कमेंट कर देना। ओके, थोड़ा शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ओके, थैंक यू, बाय।